हम लोगों का सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामचंद्र पांडे जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया मंच पर दिया जला करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर अरविंद जी से मैं चाहूँगा कि आप दिवाकर के साथ में आए। साथ ही हमारे बीच में युवा समाज सेवी और हम लोग के अभिभावक भानु सिंह जी हैं, मैं चाहूँगा आप भी मंच पर आ जाएँ। अजय जी हैं, अजय कुमार जी जो कि कर्मचारी नेता है हम लोग के अभिभावक, मैं आप भी इस पर आमंत्रित कर रहा हूँ। संतोष सिंह जी हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आंदोलन पर उस पृष्ठभूमि पर यह नाटक केंद्रित है। यह 1942 का 80वां वर्ष है। पूरा देश जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75वें साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बलिया वासियों के लिए खास है क्योंकि बलिया वालों के लिए यह 80वां साल है आज़ादी का। 1942 में ही हमने अंग्रेजों से आज़ादी छीन लिया था। इस 80वें वर्ष पर हम लोग की कोशिश रही कि क्यों न कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो हम लोगों ने एक नाटक तैयार किया। इसमें 80 कलाकारों को लेकर के 80 मिनट की एक प्रस्तुति हम लोगों ने तैयार किया है। अब वो प्रस्तुति कितनी सफल है, कितनी असफल है, ये आपके मूल्यांकन का विषय है। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि ये रही कि कई जो रंगकर्मी है, यहाँ के रंगकर्मियों के साथ साथ कई स्कूलों के साथ एक वर्कशॉप करना पड़ा हम लोग को, क्योंकि 80 कलाकार एक जगह उपस्थित नहीं थे। तो टाउन इंटर कॉलेज टाउन इंटर कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया और उस कार्यशाला में 30 दिन तक प्रशिक्षण चला, जिसमें मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज के बच्चे, महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर के संगीत स्कूल रक्षणा है, वहाँ के बच्चे, राधा कृष्ण अकेडमी के बच्चे, इन सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज। ये कार्यशाला हम लोग बड़े डिग्री कॉलेज में भी कर सकते थे, लेकिन जो 1942 का दौर था, जितना हम लोगों ने जाना है, जो पढ़ा है, उस दौर में जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाले बच्चे थे वही ज़्यादातर आंदोलनों में शिरकत किए थे। तो हमारा टारगेट था कि हम उन्हीं बच्चों को लेकर के काम करेंगे। जब हम लोग कार्यशाला करते हैं तो 10-20 बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। 80 बच्चों को लेकर के कार्यशाला करना कितना मुश्किल था, इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब प्रस्तुति होगी तो आप समझ सकते हैं, इसको समझेंगे। दूसरी बात कि हमारा टारगेट था कि हम 80 बच्चों को लेकर करें, लेकिन जिस तरीके से 1942 के आंदोलन में जिसको लगा कि इस आंदोलन में हमारी भी हिस्सेदारी हो सकती है, हम भी कुछ कर सकते हैं, बाद में बहुत सारे बच्चे हमारे पास आने लगे कि सर हमको
भी एक अवसर दीजिए, हमको भी खड़ा कर दीजिए, हमको भी कहने दीजिए। और वो 80 की संख्या बढ़ते 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 110 तक पहुंच गई है। इस ऐतिहासिक बापू भवन के मैदान में, बापू भवन के सभागार में पीछे लिखा हुआ है, जहां आज़ादी की पहली घोषणा हुई थी 1942 में, उस मंच पर 110 कलाकारों को लेकर के ये प्रस्तुति हम लोग करने जा रहे हैं। हो सकता है प्रस्तुति बेहतर हो, बेहतर ना हो, कुछ कमी हो, कुछ बेसी हो, वो सब अलग मूल्यांकन का विषय है, लेकिन एक प्रयास हमने किया है और उस प्रयास के लिए आपका समर्थन और सहयोग चाहिए। एक बार जोरदार ताली कलाकारों के लिए। और अब हम लोग बिना किसी अपने औपचारिकता के लिए किसी अन्य भूमिका के हम लोग नाटक शुरू करते हैं और नाटक के अंत में पात्रों का परिचय होगा, उसमें आप लोग बैठे रहेंगे, कलाकारों का हौसला अफजाई करेंगे। नाटक हम लोग शुरू करेंगे। नाटक का नाम है क्रांति 1942 @बलिया। इस नाटक में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हमेशा के लिए मातम में बदल देगा। हम इसकी कब्र यही बना वो कौन था जो हमारे खिलाफ बलिया डिस्ट्रिक्ट में आग भड़काए? कौन था वो? सूरज और उमाशंकर, यही दोनों ने मिलकर यहाँ के लोगों को भड़काया है। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? ये दोनों चौक के पास मिलेंगे। चलो। सर, in midnight? I don't care midnight और morning। हमें यहाँ बागियों को चलने के लिए भेजा गया है, दिन और रात देखने के लिए नहीं। जल्दी। सर, यही उमाशंकर का घर
सर, यही है सूरज का घर। उसे भी बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो उसे, जल्दी। अरे कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? हमारे बलिया होने के बाद हम तुम सबकी कब्र बना देंगे, कब्र बना देगा। इसे भी जेल में ले चलते जल्दी मुझसे क्या बनेगा? अरे मार इसको! हम तुम सब ये सब मर जाएंगे सर। तो आपने मुझे बनारस से यहाँ राम लगन को भेजकर आपने मुझे यहाँ बुलाया ये मारने के लिए। क्यों मिस्टर राम लगन? यस सर! आई एम राइट। यस सर! राइट। रूल रेगुलेशन भी तो कुछ होता है। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आए और मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया, आते ही गोली चलाने का आदेश दे दिया, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ओवरऑल मैं इस डिस्ट्रिक्ट का डीएम हूँ। डीएम है आप? डीएम तो आपने जीतू पांडे को, बागियों के सामने घुटने टेक दिया आपने, अंग्रेजी हुकूमत की नाक कटवा दी और आप अपने को ये बोलते हैं आई एम योर सीनियर ऑफिसर, आई डिसमिस यू। 1 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट छोड़ के चले जाओ। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे मार इसको! ले जाओ इन्हें जेल ले जाओ। अंग्रेजों ने नेदर को शायद बलिया इसीलिए भेजा था क्योंकि वे उसके क्रूरता से परिचित थे। नेदर भी किसी प्रकार की छूट देने के मूड में नहीं था। वो बलिया में तेजी से अपना प्रभाव जमाना चाहता था। उसने क्रूरता और अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष सब उसकी क्रूरता का शिकार हो रहे थे। किसी को नहीं बख्शा जा रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, गोलियां चल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, घरों में आग लगाया जा रहा था। ऐसा भयावह मंजर कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उमाशंकर सूरज की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेरहमी से मरने की स्थिति तक मारा गया। अब अंग्रेजों ने उन गांवों की ओर रुख किया जहां उनकी बंदूकें लूटी गई या फिर उनके थानों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। इसमें सबसे पहला नंबर आया सुखपुरा का। यहाँ कोई भी दिखे तो उसके जूतर में गोली मारो।
दिखाई भी दे उसे देखते ही गोली मार। ये मेरा हुक्म है। What's your name? अरे अपना नाम बता। चंडे, चंडे नाम है मेरा। तुम कांग्रेसी है? हाँ मैं कांग्रेसी हूँ। तू बागी है? हाँ मैं बागी भी हूँ। अगर अपने वतन की हिफाजत के लिए लड़ना बागी होना है तो मैं बागी हूँ। 7 समंदर पार से आके हमारे देश को गुलाम बनाने वाले इन फिरंगियों को दूर भगाना। अगर बागी होना है तो मैं बागी हूँ। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना अगर बागी होना है तो मैं बागी हूँ। मैं तुम्हारी सांस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर बागी है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। यहाँ लाओ। आगे ले चल। तू भी बागी है? हाँ मैं बागी हूँ। बता मेरी बंदूकें। मैं नहीं जानता। कहाँ है मेरी बंदूकें? मैं नहीं जानता। तू नहीं जानता। तू नहीं जानता। नहीं जानता। नहीं जानता तू। भारत माता की। रसना, बांसडीह, सिकंदरपुर, नरही, रेवती, सातवार, चारों तरफ अंग्रेजों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। घरों में आग लगाना, खड़ी फसलों को जला देना उनके लिए आम बात थी। किसी को पकड़कर गोली मार देना उनके लिए बच्चों का खेल जैसा था। रसना में सैकड़ों एकड़ फसल को आग लगा दी, बाजार लूट लिया। हाजिर बख्श अंसारी जब अपनी बच्ची को कब्र में दफना रहे थे, फिरंगियों ने उन्हें उसी समय गोली मार दी। कैप्टन मूर के नेतृत्व में फौज रसना तहसील के चिरम्मा पहुंची। वहां शिवशंकर सिंह, मंगला सिंह और मकतुनिया मालिन को गोली से भून दिया। बांसडीह में शंकर भर, नगीना सिंह के साथ एक 8 साल की बच्ची को अंग्रेजों ने उस समय गोलियों से भून दिया जब वह मचान पर सो रही थी। सातमार में श्रीपति कुंवर का पता लगाने गए अंग्रेजों ने सीताराम कुंवर पर कहर बरपाया। रेवती में बच्चा तिवारी का घर जला दिया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को नहीं बख्शा गया। अंग्रेजों ने क्रूरता और अमानवीयता की सारी सीमाएं उस समय लांघ दी जब आज़ादी का एक नायक महानंद मिश्र को गिरफ्तार किया। तो तू है मिसिर क्या रे? चल बता तूने क्या क्या किया? कुछ नहीं किया। 2-4 थाने लुटे, 2-3 बंदूकें छीनी और कुछ नहीं किया। साले इतना सब कुछ किया और कहता है मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो तू ये पूछने के लायक नहीं होता। तुम्हारी ये जुर्रत मुझसे जुबान है। सुल्तान हूं मैं, सुल्तान। बांट के मारता है और खुद को सुल्तान बताता है। खोल मेरी हाथों को, फिर बताता हूँ सुल्तान तू है या मैं। साला मुझ पर दावा दे रहा है, मतांगी दिखा रहा है। दीवानी क्लास में कराओ।
इसके मुझ के बालों में उखाड़ दिए कि मेरा नाम भी सुल्तान नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ठीक है, एकदम जो पूछेगा वो बताओगे? जरूर बताएगा। तो बताओ, तुमने क्या क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे तुमने अभी बोला कि बताएगा, तो फिर बता क्यों नहीं रहा है? बता तो दिया क्या? कि कुछ नहीं किया। तो तू ऐसे नहीं बतलाएगा। चल बता, तुमने क्या क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया होता तो आप सही सलामत मेरे सामने ये पूछने के लायक नहीं रहते। जब शेर में पहुंचाला तो सियरों आंख दिखावेला। शेर जाल में फंस जाता, सियरों आंख दिखावेला। उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है, हमें यह फ़िक्र है देखें सितम की इंतहा क्या है। फिरंगियों के सर पर खून सवार था, क्यों न हो, हर डरे हुए इंसान के सर पर खून सवार होता है। अंग्रेज़ों को यह डर सताने लगा था कि सैकड़ों सालों से जिस देश को हमने गुलाम बना कर रखा, अब वह देश आज़ादी के लिए छटपटा रहा है, करवटें बदल रहा है, आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आखिर ये सब कैसे हुआ? सदियों से गुलामी के जंजीरों में जकड़ा इंसान आज़ादी के लिए कैसे छटपटाने लगा? मैं बताता हूँ। इस देश में एक नंगा फ़कीर है जिसने लोगों को झकझोर कर जगा दिया है, अपने हक़ के लिए लड़ना और उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर देने की हिम्मत पैदा कर दिया है। क्या आप सब जानते हैं कि 1942 में आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और वह आग बलिया कैसे पहुँच गई? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। अब आप ही बताएं हम क्या करें? मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, अगर हो सके तो आज की रात वो पड़ने से पहले धोखाधड़ी तथा असत्य पकड़ कर चल रहा है। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। आज मैं एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आपकी हर सांस इसे व्यक्त करे। मंत्र है करो या मरो।
कर्मचारी शासक नहीं, सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का साथ दें, शिक्षक तथा अध्यापक मैदान में आ जाए, इसका एक ही मंत्र, करो या मरो। हम हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराएंगे या शहीद हो जाएंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने सख्ती दिखाते हुए कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को भी पुणे स्थित आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा कोशिश किया गया कि यह खबर न फैले, बावजूद इसके रेडियो से महात्मा गांधी द्वारा देशवासियों को दिया गया मूल मंत्र करो या मरो एवं उनकी गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। बलिया में सबसे पहले इसकी सूचना उमाशंकर को मिली। उसके बाद की कहानी। ये आकाशवाणी है। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। गांधी जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कहा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देशवासियों से कहा है करो या मरो। उन्होंने कहा है कि अब हम या तो आज़ादी छीन लेंगे अंग्रेजों से या फिर अपने आप को शहीद कर लेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। आज से हमारा मूल मंत्र होगा करो या मरो। समाचार समाप्त हो। गांधी जी गिरफ्तार हो गए हैं। कहाँ? कब? कैसे? हाँ, साथ में नेहरू जी और पटेल जी भी। धोखे कैसे मालूम? रात्रि में रेडियो पर खबर सुने थे। हमको तो रात भर नींद नहीं है। लेकिन गिरफ्तारी हुई काहे? बताते हैं। तब तो ये खबर अखबार में भी आई होगी। हाँ, आना तो चाहिए। यहीं रुको, हम बाबूजी के यहाँ देख कर आए। हाँ, जल्दी आना। अरे उमाशंकर की खबर तो अखबार में भी आई है। अब क्या किया जाए? यही तो समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? सभी नेता लोग जेल में बंद है, किससे सलाह ली जाए? जब सलाह लेने वाला कोई ना हो तो खुद से ही सलाह लेनी चाहिए। यहीं रुको, हम अभी आते हैं। ये क्या है? चलो बताते हैं। सुनो 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 भाइयों और बहनों, सुनो 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 भाइयों और बहनों, सुनो। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने हम देशवासियों को एक नारा दिया है, करो या मरो। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब या तो हम आजादी छीन लेंगे या फिर अपने आप को शहीद कर देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बाकी की बात आपको उमाशंकर जी बताएंगे। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सभी जेल में बंद है। यह खबर हमने रात में रेडियो पर सुनी थी, यह अखबार में निकला है। इसका कारण है महात्मा गांधी का मंत्र। महात्मा गांधी ने कहा है कि अब हम अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, आज से हम अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे। महात्मा गांधी ने कहा है अब हम अंग्रेजों को अपने देश से भगा देंगे या उनसे लड़कर शहीद हो जाएंगे, लेकिन आजादी का हमें कोई समझाता नहीं। महात्मा गांधी की अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भाइयों, हमारे कर्तव्य है कि यह बात सभी देशवासियों और नागरिकों तक पहुंचाई जाए। आप लोग मेरे साथ चलिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत
नीट कचौरी की तरफ आ सकती है। कल रात में कुछ टेलीफोन के तार भी काटे गए थे। ऐसे हालात में हम लोग क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो हमें जिले में धारा 144 लगाना जरूरी है ताकि भीड़ अधिक ना हो सके और कचहरी की तरफ आने वाले रास्ते को भी बंद करना जरूरी है। ओके मिस्टर वेस्ट, प्लीज हैंडल द सिचुएशन एंड सुप्रिंटेंडेंट साहब आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। कहीं से किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतनी है। अगर भीड़ पर लाठी चलानी पड़े तो बेझिझक कराइए, बट किसी भी हालात में सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना है। अब आप लोग जाइए और अपनी तैयारी कीजिए। यस सर। अंग्रेजों भारत छोड़ो! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अंग्रेजों भारत छोड़ो! भारत छोड़ो! भारत माता की जय! अंग्रेजों भारत छोड़ो! भारत छोड़ो! अंग्रेजों भारत छोड़ो! अगर कोई आगे बढ़ा तो लाठीचार्ज का आदेश दे दिया जाएगा। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूँ पीछे हट जाओ। अब गांधी जी ने कोरोना वायरस का नारा दे दिया है। अब तुम लाठीचार्ज करो या गोली चला, अब ये जंग रुकने वाला नहीं है। अंग्रेजों भारत छोड़ो! भारत माता की जय! मैं कहता हूँ पीछे हट जाओ वरना लाठीचार्ज का आदेश दे दिया जाएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो! भारत छोड़ो! भारत माता की जय! अंग्रेजों भारत ले चलो और सबको जेल में बंद कर दो। अंग्रेजों का मन तो बनता ही जाने, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अरे जब गांधी जी ने करो और मरो का नारा दे ही दिया है तो अब तो हमारे देश के सब लोग या कोई अंग्रेजों सबसे आजादी छीन लेंगे या फिर खुद शहीद हो जाएंगे। माँ, देश के लाल ही क्यों, देश की लालियाँ क्यों नहीं? हम लड़कियाँ का केवल चूल्हा फूकने के लिए और चूड़ियाँ पहन के घर बैठने के लिए है। आजादी की लड़ाई में हम क्यों नहीं शामिल हो सकते? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या करोगी तुम सब? क्या नहीं कर सकते हैं? हम लड़कियों का एक समूह बनाएंगे, सारी औरतों को इकट्ठा करेंगे और अपनी बातों को उन तक बताएंगे। हमारे भाई जो जेल में बंद है छुड़ा कर हम लाएंगे। अरे इतना आसान नहीं है ये सब। माँ, आसान तो सांस लेना भी नहीं है, तो क्या हम जीना छोड़ दें? किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। अब जब तुम लोगों ने ठान ही लिया है कि इस आजादी की लड़ाई में अपना काम करोगी, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम लोग के साथ हैं। चलो, बताते हैं हत्यारों सबको कैसे नहीं आएंगे ये लोग आजादी का हाथ देने। हिजाबे कितना परवर अभी उठाने की तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बनाने की तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से परचम बनाने की तो अच्छा था। तू इस आंचल से एक परचम बनाने की तो अच्छा था। सबको सबक सिखाना है।
जला देना है, जिसके बाद हम सबको पैसों को लूट लेना है, जिससे हमें आगे की लड़ाई में मदद मिल सके। मैं तो कहता हूँ रेल की पटरियाँ उखाड़ देनी है, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। इसी रेल की पटरी को बिछा के तो हमारे जिले में आए हैं। हमारा सुझाव है कि नदियों को जोड़ने वाले जो पुल है, उन पुलों को भी उखाड़ दिया जाए, ताकि अंग्रेज यहाँ किसी तरफ से ना पहुँच सके। एक बात और, जीतना नहीं चाहिए। हम लोग आंदोलन कब तक चलाएंगे? मेरे हिसाब से आज 14 तारीख है। 15, 16, 17, 18 इन 4 दिनों में बलिया को छोड़कर चारों तरफ के थानों और तहसीलों पर हम कब्जा कर लेंगे। 19 तारीख को बलिया पर धावा बोल देंगे। कुछ जल्दी नहीं हो रहा है। जल्दी ही तो करना है। अगर अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया तो हम पर फिर से हावी हो जाएंगे। लोहा गर्म है, बस चूट मारते रहना है। तो ये तय हो गया कि 19 तारीख को हम सब अपने अपने इलाके से जो हथियार मिले, लाठी, भाला, गड़ासा, कटारी सब लेकर जिले पर पहुंच जाएंगे और एक साथ धावा बोलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए फिरंगियों को यहाँ से भगा देंगे। अब या तो 19 अगस्त को अंग्रेज यहाँ से जाएंगे या हम शहीद होंगे। और अगली बार जब हम इस जंगल में मिलेंगे तो आजाद बलिया में मिलेंगे। तो आइए आज हम शपथ लेते हैं कि 19 अगस्त का दिन बलिया में अंग्रेजी सरकार का आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन होगा। भारत भारत माता की जय। क्रांति की मशाल की एक छोटी सी चिंगारी मालती नाम है मेरा। जब हमें पता चला कि आप लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, हमने सोचा क्यों ना आपके लिए खाना बना दिया जाए। यह खाना हम सब ने मिलकर बनाया है, इसे आप लोग रास्ते में खा लीजिएगा। जब आप जैसी बहनें हमारी इस लड़ाई में सहायता कर रही हैं, तो हम ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इससे पहले फिरंगियों को भनक लगे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। हमारे पास सिपाही बहुत कम है। इतनी बड़ी भीड़ का मुकाबला हमको सिपाहियों को लेकर नहीं कर सकते हैं। पुलिस चौकियों और थानों पर कब्जा जारी है। पोस्ट ऑफिस को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। एक साथ हजारों की संख्या में लोग धावा बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कुछ सिपाहियों को लेकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सर। अब हमें सोचना होगा कि हम आगे क्या करें, क्योंकि आगे बढ़ने लायक सिचुएशन है नहीं और पीछे हम हट नहीं सकते। यह हमारे लिए बड़े असमंजस की स्थिति हो गई। बिल्कुल सही बात, लेकिन हमें अपना मनोबल बड़ा करके रखना है, क्योंकि एक क्रांतिकारियों को थोड़ी सी भी भनक लग जाए, हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो युद्धों में हमें डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़ सकता है। बात सही है। हमें दिखाना होगा कि हम मजबूत स्थिति में हैं, मुस्तैद है, किसी भी प्रकार के आंदोलन को दबा सकते हैं। इसके साथ मैं सोच रहा हूं कि इसकी खबर हेड ऑफिस को दे देनी चाहिए, जिससे कि तुरंत वो हमारी सहायता करे। हेलो सर। हेलो। निगम रिपोर्टिंग फ्रॉम बलिया। यस मिस्टर निगम, हाउ आर यू? नॉट गुड सर। व्हाट्स हैपेंड? Oh no, it's very critical situation. यस सर। आप इसे अपने तरीके से हैंडल करिए। आप वहाँ के लेटराम को समझाइए, उन्हें बताने की कोशिश करिए कि वे लोग स्थिति कंट्रोल में मदद करें। उनको ये समझाइए कि जो भी सरकारी संपत्ति नष्ट हो रही है वास्तव में वो जनता का है, और फिर वो गांधीवादी तरीके के लोग हैं, फिर उन्हें अपने हिसाब से आप समझाइए, कूटनीतिक चाल चलिए। यस सर। डिप्लोमेटिक तरीके से स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। यस सर। फिलहाल हम यहाँ से इतनी जल्दी कोई मदद नहीं कर सकते। जो भी करना है आपको करना है। You are intelligent officer. You can do it. Yes sir. Okay, Mr. Nigam. आप लोग बाहर से जितना संभव हो लोगों को डराने की कोशिश कीजिए। इंटरनली इस मैटर को सुलझाने की कोशिश मैं करता हूँ। 1-2 दिन के अंदर मैं जेल में जाकर वहां के बड़े बड़े लीडरों से बात करने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोग जाइए। भैया भारत के देशवासी मोरे प्राण बसे ही मखोरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे ही मखोरे
बड़े जी, वाह 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 बड़े जी, वाह वाह। बैठिए बैठिए निगम साहब, बैठिए। ठाकुर साहब, आंदोलन तो उग्र होता जा रहा है, स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। आप तो गांधीवादी हैं, गांधी तो अहिंसा की बात करते हैं, यह आंदोलन तो हिंसक होता जा रहा है। बताइए, रेलवे की पटरियां उखाड़ दी जा रही है, पुलिस चौकियों और थानों पर कब्जा जारी है, पोस्ट ऑफिस को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। अरे यह कौन सा गांधीवादी फैसला है? आप लोगों को आगे आना होगा, नहीं तो स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। हम सब क्या करें, हम सब तो जेल में बंद हैं और जिले का जिलाधिकारी को ऐसा दिखा गया है कैदियों से मेरा दिमाग आप सब परिस्थितियों को समझिए। हम भी चाहते हैं कि स्थिति कंट्रोल में हो जाए। हमारे वर्तमान कार्यक्रम में हिंसात्मक सभी प्रशासनिक एवं अन्य केंद्रों पर अधिकार करना भी शामिल है। इसके अंतर्गत देश में जारी होने वाले पंचायती राज व्यवस्था में सभी कर्मचारियों का होना आवश्यक है। अब यदि वे ऐसा अपनी स्वेच्छा से नहीं करते तो उन पर जन आंदोलन का दबाव डालना भी हम उचित समझते हैं। निगम साहब, आप भी पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार कर लीजिए, सारा मामला ही हल हो जाएगा। ठाकुर साहब, ऐसा करने पर आपको तो फांसी होगी ही, साथ में मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। हम तो क्रांति की राह के मुसाफिर हैं और इस राह में जीना क्या और मरना क्या। पांडे जी, अब आप ही कुछ बोलिए। स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसके साथ मैंने सोचा है कि एक पर्चा पर शांति की अपील की गई है, उस पर आप लोग दस्तखत कर देंगे तो हमारे सिपाही उसको लोगों में बैठवा देंगे, इससे लोगों पर काफी असर पड़ेगा। निगम साहब, हम एक राजनीतिक कैदी, आप ही बताइए कि एक कैदी का किसी कागज पे साइन करना मान्य होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर आप जाइए जाइए जाइए। जाइए। मोरे प्राण पत की सुंदर सिंह डर ही थाना छोड़कर भाग गया। 10,000 लोगों ने थाने पर चढ़ाई कर थाने को अपने कब्जे में कर लिया। रतनपुरा में डाकघर जला दिया गया। चिलकहर में रेलवे स्टेशन फूंक दिया गया। रसना का रेलवे स्टेशन आग के हवाले। रसना तहसील पर आंदोलनकारियों का कब्जा। श्रीपत कुंवर के नेतृत्व में सहतवार थाने पर अधिकार। बांसडी कचहरी से तहसीलदार का पलायन। इस तरह की खबरें पूरे जिले से आ रही थी। आंदोलन अपने शबाब पर था। बेलथरा रोड सिकंदरपुर के कई थानों, चौकियों और तहसीलों पर पारसनाथ मिश्र और देवनाथ उपाध्याय के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया। 15 तारीख तक आंदोलन लगभग शांतिपूर्ण था। आंदोलनकारियों की तरफ से कोई भी हिंसक घटना को अंजाम नहीं दिया गया। आंदोलनकारियों के जनबल के आगे पुलिस ने या तो घुटने टेक दिए या पलायन कर गए, लेकिन पुलिस अंदर से बौखलाई हुई थी। इस बौखलाहट ने खूनी खेल खेला बलिया गुदरी बाजार में, जब यहाँ के लोगों ने 16 अगस्त को धारा 144 तोड़ दिया। पिछले 10 दिनों से धारा 144 है, दुकानें बंद, न खाने पीने का सामान मिल रहा है और न ही सब्जी मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या अरे 144 तोड़ दिया जाए। आखिर कब तक हम लोग ऐसे डरते रहेंगे? सही कह रहे हैं, हम जितना डरेंगे ये लोग हमें उतना ही डराएंगे। मैं तो कहता हूँ धारा 144 कल ही तोड़ देते हैं। ठीक है, शुरुआत सब्जी बाजार से किया जाएगा, तो गुदरी बाजार लोहा पट्टी में बाजार लगेगा। सब्जी बाजार से बाजार खोलने की शुरुआत करते हैं। सब्जी वालों को खबर कर दिए। ठीक है, मैं सागरपाली और हैबतपुर की तरफ सूचना दे देता हूँ। मैं अमृतपाली के तुरहों को बोल देता हूँ। मैं जमुआ और सरसपाली भी खबर पहुँचा देता हूँ।
ठीक है, कल अचानक से सब्जी मंडी में बाजार लगेगी और इन फिरंगियों के होश उड़ जाएंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ उधर खबर कर दो सब्जी वालों को, हम लोग इधर खबर कर देते हैं। ठीक है। सुनो सुनो सुनो, कल सब्जी बाजार लगेगी, सभी लोग अपनी अपनी सब्जियां लेके आ जाएंगे। अरे सुनो सुनो सुनो, कल बाजार लगेगी, सभी लोग अपनी सब्जी बेचना है और बेच के चले जाएंगे। अरे साला जान लड़ा रहा है। मेरी क्या हिम्मत! साले अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर करेगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! ये कौन है? तुम लोग को मालूम नहीं है शहर में धारा 144 लगा है? तुमको मालूम नहीं है कि अब हम अपने सर पे कफन बांध के निकले हैं और तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है। क्या सोचते हो चंद लोगों को मार के तुम हमारी आजादी की लड़ाई हमसे छीन लोगे? तो ऐसा अब नहीं होगा। या तो हम अपनी कुर्बानी दे देंगे या तो अपनी आजादी छीन लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम ठीक से दे रहे हो, मौत और जेल से डर नहीं लगता मुझे। अरे गिरफ्तार करो इन सबको! अरे गिरफ्तार इसे! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! Sir, I cannot understand. What can I do? Situation is very critical and dangerous. रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गई है। सारे थानों और चौकियों पर बागियों का कब्जा हो चुका है। सर, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर निगम, as soon as possible सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से जो संभव कीजिए। मैं आपको पुलिस छोड़ देता हूँ, पर मैं यहाँ से अभी कुछ नहीं कर सकता। ओके? Okay, Now you can understand. ओके सर। सर आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं तो कहाँ मैं परेशान लग रहा हूँ? मुझे तो नाचने का मन कर रहा है। आओ नाचे। You bloody! किसने कहा था तुमको सब्जी मंडी में गोली चलाने के लिए? तुमने 9 सब्जी वालों को गोली मार दिया है। सर सिचुएशन ही ऐसा था। सिचुएशन तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। कल तक लगता था कि बातचीत से कुछ बात बन सकती है, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। मैंने सुना है तुमने लेडीज को अरेस्ट किया है। सर वो लोग धारा 144 तोड़ रही थी। नहीं भूल, तुम तुरंत रिहा करो उन्हें। अभी जाओ और तुरंत लेडीज पर रिहा करो और वहाँ की सारी गतिविधियों की जानकारी मुझे दो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या होगा, पर कोशिश करो कि सारी गतिविधियों की जानकारी मुझे मिलनी चाहिए। Now you can go and blindfold basket.
बलिया के जिलाधिकारी निगम चारों तरफ से हारते नजर आ रहे थे। स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई थी। शहर को छोड़कर लगभग सभी पुलिस चौकियों पर आंदोलनकारियों का कब्जा हो चुका था। बांसडीह, सातवार, रेवती अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो गए थे। रेवती में तो पंचायती राज व्यवस्था भी लागू हो गई थी। लेकिन आज़ादी की इस लड़ाई में बैरिया ने शहादत की एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जिसे याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुआ यूं कि 15 अगस्त को भूप नारायण सिंह और सुदर्शन सिंह के नेतृत्व में लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों ने बैरिया थाने को घेर लिया और वहां यूनियन जैक उतार कर तिरंगा फहराने के लिए थानेदार को कहा। उस समय मौके की नज़ाकत को देखते हुए काजिम हुसैन थानेदार ने तिरंगा तो फहरा दिया, लेकिन आंदोलनकारियों के जाने के बाद फिर से वो तिरंगा उतार कर यूनियन जैक लगा दिया। इस दौरान वह जिला मुख्यालय से 15 से 20 हथियारबंद सिपाहियों को थाने पर बुला लिया। यह बात पूरे बैरिया क्षेत्र में फैल गई। फिर क्या था, 18 अगस्त को लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों ने थाने को घेर लिया। उसके बाद की घटना शब्दों में नहीं बयान की जा सकती। साथियों, बैरिया थाने के थानेदार ने हमारे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है। पिछले 15 अगस्त को हमारे कहने पर उन्होंने यूनियन जैक उतार कर तिरंगा झंडा तो लगा दिया था, परंतु हमारे जाने के बाद उन्होंने तिरंगे झंडे को उतार कर अपना यूनियन जैक लगा दिया। हम यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं। हमारा आंदोलन गांधी जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इसके लिए हम यहाँ के सरकारी दफ्तरों और थानों पर अपनी आजादी के लिए हम तिरंगा झंडा फहराएंगे। हम यहाँ के थानेदार से आखिरी बार कहना चाहते हैं, यूनियन जैक उतार कर तिरंगा झंडा फहरा दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अब की इस धरती पर उमड़े जन सैलाब में तुम्हें डूबते हुए देरी नहीं लगेगी। भारत माता की लेकिन मुझे इतनी शक्ति मिला कि अगले जन्म में मैं इस देश के लिए फिर से कुर्बान हो सकूं।
अब हम क्या कर सकते हैं? आप आदेश करें सर। अब कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय सरेंडर के। अब हर हाल में हमें सरेंडर करना होगा। सर सरेंडर? लेकिन अगर हम सरेंडर करेंगे तो ये क्रांतिकारी हमारी जान भी ले सकते हैं। संभव है ऐसा हो, इसके लिए सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है। आप लोग जेल में जाइए और उन क्रांतिकारियों से शांति की अपील करिए और कहिए कि उन आंदोलनकारियों से शांति की अपील करें वो। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही सर, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। एसडीएम साहब, आप तुरंत ट्रेजरी ऑफिस आइए और वहां पर रखे सभी ट्रेजरी के नंबरों को नोट कर लीजिए और उन पैसों को चला दीजिए। किसी भी हालात में एक भी पैसा उन आंदोलनकारियों के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर एक भी पैसा उन आंदोलनकारियों के हाथ लग गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यस सर। भारत माता की अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हम आपके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब आप अपने लोगों को समझाइए। मिस्टर निगम, हम जेल से बाहर निकलेंगे और दूसरी बात, हमारे साथ जितने हमारे भाई जेल में बंद हैं वो भी हमारे साथ जेल से बाहर निकलेंगे और बाकी जेल से निकलने के बाद स्थिति कंट्रोल में आ जाए ये हम कह नहीं सकते। हम प्रयास करेंगे। पांडे जी, आप चलिए तो सही मेरे साथ। चले गए मिसिर जी। सरकार खुदे घुटने टेक दे ले बा। जनता के चल पर निगम साहब बताइए। मैं जे निगम बलिया का जिलाधिकारी आज से और अभी से इस जिले का कमान छोड़ता हूं और आपके नेता चित्तू पांडे को आज से इस जिले का कमान सौंपता हूं। अब आज से और अभी से इस जिले के जिलाधिकारी के रूप में चित्तू पांडे जी होंगे। चित्तू पांडे जी भारत छोड़ो के नारे से बलिया अमित
बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कोशिश रही हमारी कि मन से हम 1942 के आंदोलन को कुछ छवियां प्रस्तुत कर सके। दूसरी चीज ये कि हम एक नाटक प्रस्तुत कर रहे थे, इतिहास नहीं दिखा रहे थे। इतिहास के लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, किताबों से हमें जानकारी मिलती है, तथ्य वहाँ से मिलता है। हमारी कोशिश बस ये रही कि हम युवाओं में एक जागरूकता पैदा करें, उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करें कि वो अपने अतीत को, अपने इतिहास को जान सकें। और एक चीज़ मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि मंच पर जो 80 कलाकार कहने को है, अभी 110 लोगों का पार्टिसिपेशन है इसमें। ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि बलिया के रंगमंच पर 110 कलाकार एक साथ मंच पर उपस्थित हैं। मैं दावे के साथ एक बात जरूर कह सकता हूँ कि ये 110 बच्चे ऐसे हैं जिनसे आप 1942 के आंदोलन के बारे में पूछेंगे तो ये बच्चे एक सामान्य जानकारी जरूर रखते हैं। 1942 से बलिया में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से घटनाएं घटी और किस तरीके से बलिया आजाद हो गया। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इस कार्यशाला की यही है कि बच्चों को पता है। अब मैं चाहूँगा आपको थोड़ा सा और पीछे हो जाए और सबका नाम बारी बारी से हम लोग बुलाएंगे और इन सभी बच्चों को प्रतीक चिन्ह दे करके प्रोत्साहित करेंगे हम लोग इस मंच से। और मैं बड़े आदर सम्मान के साथ हम लोग बीच में आज के मुख्य अतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचंद्र पांडे जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मंच पर आप आ जाए और बच्चों का उत्साह वर्धन करें प्रतीक चिन्ह दे करके। इधर से लेकर जाइए, इधर से लेकर जाइए। सब लोग ऐसे दिखाए